दोस्तों, क्या आप जानते हैं एआई कैसे बनी थी और इसको बनाने में कितने टाइम लगा है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी डिटेल। साल 1943 में दो वैज्ञानिक वारेन मैकुलोज और वाल्टर पिट्स ने मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाया। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है देखो, इंसान के ब्रेन में छोटे छोटे करोड़ों सेल होते हैं। इस सेल को न्यूरॉन कहते हैं। देखो, ये है न्यूरॉन। ये इंसान को सोचने में, याद करने में और याद रखने में मदद करता है। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क एआई को सोचने में और याद रखने में मदद करता है। न्यूरल नेटवर्क 3 लेयर से बना है: इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या है? इनपुट लेयर न्यूरल नेटवर्क का दरवाजा है। यहीं से सारी जानकारी एआई के अंदर जाती है। ये जानकारी कुछ भी हो सकती है, फोटो, वॉइस या वीडियो। मान लो हमने एक फोटो अपलोड की एआई में, तो वो फोटो को एआई इनपुट लेयर में पहुंचाएगा। इनपुट लेयर सिर्फ जानकारी को अंदर भेजता है। उसके बाद आता है हिडन लेयर। यहीं से शुरू होता है असली दिमाग का काम। हिडन लेयर क्या करता है? किसी भी फोटो या डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में समझती है। अगर बिल्ली की फोटो है, उसको ध्यान से देखता है, क्या इसमें 2 कान है, आंखें कहाँ है, या मूंछें है या नहीं। अगर हिडन लेयर को पूरी जानकारी नहीं मिलती तो अगली हिडन लेयर गहराई से जांच करती है। न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे हिडन लेयर होते हैं। इसको हिडन लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हिडन लेयर कहा जाता है। उसके बाद आता है आउटपुट लेयर। जब हिडन लेयर पूरी जानकारी का रिसर्च कर लेती है, तब अंतिम परिणाम आउटपुट लेयर होता है। मान लो हमने एआई में एक बिल्ली की फोटो अपलोड की, वो फोटो हिडन लेयर में चला जाएगा। हिडन लेयर उसको रिसर्च करेगा कि उसके पास उसके डेटा है कि नहीं। रिसर्च करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कहा जाता है आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर जानकारी को अंदर लेता है और हिडन लेयर उसको रिसर्च करता है कि वो क्या है। उसके बाद आउटपुट लेयर उसके बारे में आंसर देता है। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क काम करता है। साल 1956 में अमेरिका के डर्टमouth कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उसमें दुनिया के कई वैज्ञानिक शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पे ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो सोच सकता है, सीख सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा जाता है। यहीं से एआई का नाम आया। साल 1956 में सबसे पहला एआई प्रोग्राम आया। उसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। ये प्रोग्राम मैथमेटिक्स और लॉजिक से जुड़े सवाल हल कर सकता था। वैज्ञानिक ने एआई को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर बहुत धीमे थे और डेटा भी बहुत कम था। इसलिए उस टाइम पे एआई उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। 2010 के बाद दुनिया में ऐसा बदलाव आया जो एआई को और बेहतर बनाया। कंप्यूटर पहले से कई गुना एडवांस हो गया और इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा होने लगा और डीप लर्निंग भी आया। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस रूप है। इसमें एआई इंसान के दिमाग जैसा न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करके खुद सीखता है। इन सब की वजह से एआई ने बहुत तेजी से सीखना शुरू कर दिया और आज एआई इतना एडवांस हो गया है, हम कुछ भी पूछते हैं तो उसका जवाब तुरंत दे देता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी कर देना।